तो भगवान त्रिपुटी जी अपनी जो उनकी तलवार होती है, उनकी जो खड़ग होती है, उसको पीठ पर भेज देते हैं भक्ति का यह कार्य करने के लिए। पढ़ने और लिखने में बहुत होशियार होता है, बहुत ही जल्दी वह वेदों और उपनिषद को समझने लगता है। मैं एक क्षण भी ऐसा नहीं गुजारना चाहता कि मैं उनके सौंदर्य का रसपान ना करूं। उनका पूरा का पूरा जो ध्यान है भगवान वेंकटेश की मूर्ति के ऊपर चला जाता है। वो जो संत होते हैं वो स्वयं नारद मुनि होते हैं। फिर वहां पर एक सज्जन व्यक्ति आते हैं और वो अन्नामय्या से कहते हैं कि अपने परिवार के साथ चले जाइए। वह उसको जेल में भेज देते हैं और अपने सैनिकों से कहते हैं इसको जितना हो सकता है इतना मारिए, इतना पीटिए ताकि यह हाँ कर दे। ओम नमस्कार। भक्तों पर दुख क्यों आते हैं? जैसा कि हम सब जानते हैं, जो लोग भक्ति की साधना करते हैं अक्सर उन लोगों पर बहुत ज्यादा दुख आते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या होता है? कई बार प्रेमानंद महाराज जी से भी लोग यह प्रश्न करते हैं कि जो भक्त होते हैं उन पर ज्यादा दुख आते हैं और जो लोग बिल्कुल भक्ति नहीं करते वो सुखी रहते हैं अपने जीवन में। तो इसके पीछे क्या कारण होता है? इसका क्या कारण होता है कि भक्तों पर इतने ज्यादा दुख आते हैं? आज हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। कहानी है अन्नामय्या की। जैसा कि हम सब जानते हैं, तिरुपति महाराज जी की 2 पत्नियां थी। तो एक बार महाराज जी से भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हैं कि संस्कृत भाषा में तो बड़े बड़े महाकाव्य हैं, बड़ी बड़ी ईश्वर की उपासनाएं और स्तुतियां हैं, लेकिन आज की जो लोक भाषा है या दक्षिण भारत की बात है उसमें कोई भी भक्ति के गीत नहीं है। हम आज की जो लोक भाषा है, जो प्रचलित भाषा है, जो वर्तमान भाषा है, उसमें हम भक्ति के गीत सुनना चाहते हैं, उनका आनंद लेना चाहते हैं, भक्ति के रस का आनंद लेना चाहते हैं लोकगीत के माध्यम से। तो भगवान त्रिपुटी जी अपनी जो उनकी तलवार होती है, उनकी जो खड़ग होती है, उसको पीठ पर भेज देते हैं भक्ति का यह कार्य करने के लिए। तो वह तलवार आत्मा के रूप में जब पृथ्वी पर आती है और एक ब्राह्मण घर में वह जन्म लेती है और वह एक लड़के के रूप में जन्म लेती है। बच्चा बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही देखने में बहुत मनमोहक होता है और उसका नाम रखा जाता है अन्नामय्या। अन्नामय्या धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। वह बहुत ही चंचल भी होता है, बहुत शक्तिशाली भी होता है, बहुत होनहार भी होता है और बिल्कुल हट्टा कट्टा मजबूत, देखने में एकदम तेज उसके चेहरे पर होता है, बहुत ही सुशील भी होता है, यानी वह सर्व गुणों से संपन्न होता है। पढ़ने और लिखने में बहुत होशियार होता है, बहुत ही जल्दी वह वेदों और उपनिषद को समझने लगता है, नीति शास्त्र को समझने लगता है, यानी ज्ञान में वह बिल्कुल परिपक्व हो जाता है। और उसकी 2 मित्र होती हैं जो कि सगी बहनें होती हैं और बहुत सुंदर होती हैं, बेहद सुंदर होती हैं। सुंदरता का जो मापक है उनके आगे बिल्कुल फेल हो जाता है। तो उनकी मित्रता आपस में बनी हुई रहती है। वो तीनों आपस में एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, यानी वो 2 बहनें अन्नामय्या को बेहद प्रेम करती हैं और अन्नामय्या भी सखा के रूप में उनको बहुत पसंद करता है। लेकिन जिस काम के लिए भगवान ने उनका अवतरण कराया था, इस धरती पर भेजा था, भक्ति का कोई भी अंश उनमें देखने मात्र को भी नहीं मिलता। वह अपने मित्रों के साथ हमेशा हंसी ठिठोली करते हुए घूमते रहते हैं। तो समाज के कुछ लोग जो रूढ़िवादी होते हैं उनकी इस मित्रता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और उनके पिताजी के सामने इस बात की शिकायत करते हैं कि अन्नामय्या जो महिलाओं से मित्रता रखते हैं, जो लड़कियों से मित्रता रखते हैं, यह समाज के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। उस समय ऐसी बातें सोची जाती थी। मुझे लगता है कि ये बातें आज भी सोची जाती हैं। तो अन्नामय्या के जो पिताजी होते हैं वो अन्नामय्या को उन 2 लड़कियों से ना मिलने की बात करते हैं और उनको कसम दिलाते हैं कि आज के बाद आपको कभी भी उन दोनों महिलाओं से, यानी उन दोनों लड़कियों से कभी नहीं मिलना। तो अन्नामय्या उन दोनों लड़कियों से कभी ना मिलने की बात करता है, उन दोनों को कह भी देता है कि मैं अब आपसे कभी नहीं मिलूंगा, हमारी मित्रता यहाँ पर खत्म हो जाती है, क्योंकि मैं तो अपने पिताजी की भक्ति करना चाहता हूँ और उनकी जो आज्ञा है उसका पालन करना चाहता हूँ। लेकिन दोनों लड़कियां समझती हैं कि अन्नामय्या हमारे बिना नहीं रह सकता और कहीं ना कहीं अन्नामय्या भी उनको बहुत याद करता है और उन तीनों में एक विरह वेदना पैदा हो जाती है। वो कुछ दिन ही एक दूसरे अलग रहे हैं लेकिन एक दूसरे को बहुत ज्यादा याद करने लग जाते हैं। जो अन्नामय्या की माता जी हैं, जब वह उनका हाल देखती हैं तो वह उन दोनों लड़कियों से उसे मिलने की अनुमति दे देती हैं और वह फिर से उन दोनों लड़कियों से मिलना शुरू कर देता है
और फिर वही प्रेम प्रसंग, प्रेम के गीत, हंसी ठिठोली, खेलना कूदना, ये सब चल पड़ता है। उधर भगवान त्रिपति जी की पत्नियां भगवान त्रिपति जी से बोलती हैं कि आपने तो उनको भेजा था भक्ति के गीत गाने के लिए, लेकिन वह तो वहां पर पृथ्वी पर जाकर भक्ति की जगह प्रेम के गीत गा रहा है, खुद प्रेम में फंस गया है, भक्ति तो उसमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। तो आगे से भगवान उन देवियों को कहते हैं कि अब अन्ना मैया को जीवन है बिल्कुल बदलने वाला है। अब जिस काम के लिए उनको भेजा गया था वही काम होगा। तो एक दिन जंगल में क्या होता है, वह अपनी दोनों प्रेमिकाओं के साथ, अन्ना मैया अपनी प्रेमिकाओं के साथ घूम रहा होता है। यहाँ तक कि वह उल्टे पांव चल रहा होता है। वह उन दोनों को सामने से देख रहा होता है और कहता है कि मैं तो एक पल भी आप दोनों के सौंदर्य के रस में डूबे बिना नहीं रह सकता। आप दोनों को देखे बिना एक पल भी, एक क्षण भी मैं नहीं रह सकता। जब वह उल्टे पांव चल रहा होता है तो उनके साथ कोई टकराता है। वो एक संत होते हैं। तो आगे से संत उनको बोलते हैं कि आप उल्टे क्यों चल रहे हो। वह आगे से कहता है कि मैं अपनी दोनों प्रेमिकाओं को देख रहा हूं और उनको देखे बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। मैं एक क्षण भी ऐसा नहीं गुजारना चाहता कि मैं उनके सौंदर्य का रस पान ना करूं। तो आगे से वह संत उन्हें कहते हैं, जब तुम इनके सौंदर्य को देखे बिना नहीं रह सकते, जब उसके सौंदर्य को तुम देखोगे तो क्या होगा। अन्ना मैया कहते हैं, इनके सौंदर्य से ज्यादा सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि पर इस सौंदर्य से बढ़कर क्या हो सकता है। तो आगे से वह संत उन्हें कहते हैं, यदि हुआ तो अन्ना मैया बार बार यह कहने से बोलते हैं, आप मुझे वो चीज दिखाओ जो इनसे ज्यादा सुंदर है, तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। तो वह संत उनको कहते हैं, आप मेरे पीछे पीछे आइए। अन्ना मैया उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। तो वो जाकर वेंकटेश के मंदिर में चले जाते हैं। अन्ना मैया को वेंकटेश के दर्शन होते हैं। वहां पर जो वेंकटेश भगवान की मूर्ति लगी हुई होती है उसके अन्ना मैया दर्शन करते हैं। दर्शन करते ही वह उनको देखते ही रह जाते हैं। उनका पूरा का पूरा जो ध्यान है भगवान वेंकटेश की मूर्ति के ऊपर चला जाता है। वो संसार की सभी चीजों को भूल जाते हैं। उनकी आंखों से अश्रु निकलने लगते हैं। उनका शरीर, हाथ पांव कांपने लगते हैं। तो वह मूर्ति को देखते देखते ही बेहोश हो जाते हैं और वहां पर गिर पड़ते हैं। अगले दिन उनके परिवार वाले उसको ढूंढते ढूंढते मंदिर में आते हैं और उसको वहां पर बेहोश पाते हैं। बेहोशी में ही उसको घर पर ले जाया जाता है। 3 से 4 दिन के बाद अन्ना मैया को होश आता है और वो भक्ति के गीत गाने लग जाते हैं। भगवान वेंकटेश की सुंदरता के गुणगान करने लग जाते हैं। अपनी सहेलियों की तरफ और अपने परिवार की तरफ पलक को उठाकर देखते भी नहीं हैं। तो पूरा का पूरा परिवार इस बात को लेकर बहुत तंग हो जाता है कि इनमें कितना बड़ा बदलाव आ गया है। उनकी सहेलियां भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। यह एक पल भी हमारे बिना नहीं रह सकता था और आज यह हमारी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं रहा। तो विरह की वेदना उन दोनों को बहुत परेशान करने लग जाती है। तो वह एक तरकीब निकालते हैं कि इसको हम जंगल में किसी काम के लिए भेज देते हैं और इसका जो मन है वह बदल जाएगा, ये पहले जैसा हो जाएगा। तो वह उसको घास काटने के लिए जंगल में भेज देते हैं। जैसे ही वो घास काटने के लिए जंगल में जाता है, वहां पर भक्तों का एक बड़ा टोला तिरुपति बालाजी जा रहा होता है। तो वह अपने घास वाले काम को छोड़कर, जो काम उसको दिया गया था उस काम को छोड़कर भक्तों के उस टोले में शामिल हो जाते हैं और भगवान के गीत गाने लगते हैं। टोले में सब लोग उसको पागल कहने लगते हैं क्योंकि उसकी जो हरकतें होती हैं बिल्कुल पागलों जैसी होती हैं। वह न किसी की ओर देख रहा होता है और किसी से भी कोई बातचीत नहीं कर रहा होता, केवल भगवान के, ईश्वर के भक्ति के गीत गा रहा होता है। वहां पर उसको एक संत मिलते हैं। वह संत उसको खाना खाने के लिए आग्रह करते हैं, लेकिन वह खाना खाने से मना कर देता है। वह कहता है, जब तक मुझे भगवान वेंकटेश के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो वह जो संत होते हैं वह उस पर बहुत खुश हो जाते हैं। तो वह उनको एक वस्तु गिफ्ट करना चाहते हैं। वह वस्तु होती है तंबूरा। तंबूरा जो ऐसे बजाया जाता है। अक्सर भक्त लोग तंबूरे का प्रयोग भक्ति के गीत को गाने के लिए करते हैं और बाद में पता चलता है
वो जो संत होते हैं वो स्वयं नारद मुनि होते हैं। तो बड़ी मुश्किल से गुजरते हुए वो भगवान वेंकटेश के मंदिर में पहुंच जाते हैं और वहां पर वो भक्ति में, पूजा पाठ में, ईश्वर अर्चना में लग जाते हैं, भगवान की सेवा में लग जाते हैं। दिन रात वो भगवान के गीत गाते ही रहते हैं और उधर भगवान उनको देखते हैं, वह बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान की जो देवियां होती हैं बहुत प्रसन्न होती हैं कि लोक भाषा में जो गीत हम सुनना चाहते थे बिल्कुल पृथ्वी पर वैसा ही हो रहा है। अन्ना मैया को जिस काम के लिए भेजा था वह वही काम कर रहा है। तो एक दिन उसके घर वालों को पता चलता है अन्ना मैया वेंकटेश यानी तिरुपति बालाजी के मंदिर में है। तो वह पूरा का पूरा परिवार वहां पर पहुंचता है, अन्ना मैया से मिलता है। अन्ना मैया आंख उठा करके उनकी ओर नहीं देखते, वह अपने भक्ति अर्चना और भक्ति गीत के काम में संलग्न रहते हैं, उसमें लगे हुए रहते हैं। तो बिल्कुल अपने परिवार से वो ऐसे मिलते हैं जैसे कोई प्राय लोग हो, जैसे कोई सामान्य जन हो, जैसे कि अलग से जो भक्त आते हैं बिल्कुल उनकी तरह से उनको वह बातचीत करते हैं। फिर वहां पर एक सज्जन व्यक्ति आते हैं और वो अन्ना मैया से कहते हैं कि अपने परिवार के साथ चले जाइए, उनकी बात को आप मान लीजिए और आपकी जो 2 सहेलियां हैं उनसे आप शादी कर लीजिए। भक्ति तो शादी करने के बाद भी की जा सकती है, विवाह के उपरांत भी भक्ति में डूबा जा सकता है। ईश्वर कभी नहीं कहते, भगवान कभी नहीं कहते कि आप शादी करने के बाद भक्ति नहीं कर सकते। तो अन्ना मैया पर इस बात का कुछ असर होता है, वह अपने घर पर वापस आ जाता है और अपनी 2 सहेलियों से विवाह रचता है, यानी उनके साथ उसकी विवाह हो जाती है। उसके बाद पुनः वो आग्रह करता है कि मैं तो तिरुपति बालाजी ही जाऊंगा। वहां पर वो लोग तीनों दोबारा आ जाते हैं, यानी उनकी 2 पत्नियां और अन्ना मैया। वहां पर कुछ एक ऐसी घटना घटित होती है कि राजा एक दिन तिरुपति बालाजी आया हुआ होता है और वह किसी कारण से अन्ना मैया पर गुस्सा हो जाता है। वह अपनी तलवार से अन्ना मैया की गर्दन काटने वाला ही होता है और उसी की जो नव विवाहित राजकुमारी होती है, उसकी जो महारानी होती है, वो उसको रोक लेती है। वह कहती है जैसा भी इसने व्यवहार किया है उसको माफ करके आप इसे अपने दरबार में लेके चलिए और वहां पर यह गीत गाएगा। तो अन्ना मैया की पत्नियां अन्ना मैया को इस काम के लिए मना लेती हैं और वह राज दरबार में चला जाता है। वह प्रतिदिन राज दरबार में भक्ति के, ईश्वर की भक्ति के, ईश्वर के गुणों का गान करता है और सब उसका नाम पूरे देश में फैल जाता है। उसकी प्रशंसा में बड़े बड़े लोग उसका गुणगान करने लगते हैं। तो एक दिन क्या होता है, राजा की जो सालगिरह होती है उसकी पत्नी यानी जो राजकुमारी होती है, महारानी होती है, वह कहती है कि मैं चाहती हूं अन्ना मैया हमारे सौंदर्य का यानी हमारे श्रृंगार का वर्णन करे और उसके ऊपर गीत गाए। तो राजा अन्ना मैया को अपने पास बुलाते हैं और उनके सामने यह आग्रह करते हैं कि आप हमारे श्रृंगार का गीत गाएं, यानी हमारे रूप के गीत बनाकर आप गाएं। लेकिन अन्ना मैया बिल्कुल मना कर देते हैं। वो कहते हैं जिसने जिस जीवा से हरि के गीत गाए हों वह नर के गीत नहीं गा सकता। तो राजा इस पर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, वह उसको जेल में भेज देते हैं और अपने सैनिकों से कहते हैं इसको जितना हो सकता है इतना मारिए, इतना पीटिए ताकि यह हाँ कर दे। तो यहां से अन्ना मैया के दुख भरे जीवन की कहानी शुरू हो जाती है। राजा उसको बेहद पिटवाते हैं, सैनिक उसकी बिल्कुल खाल को, उसके चर्म को उतार देते हैं मार मार के। अन्ना मैया थोड़ी देर में क्रोधित हो जाते हैं और सैनिकों से कहते हैं अब बस हो गया, अब मुझे मत मारो क्योंकि मेरी रक्षा करने वाला भी है। यदि मैं उसको पुकारूंगा तो वह आ जाएगा और तुम सबका नाश कर देगा। तो जो सैनिक होते हैं इस बात को मजाक में ले लेते हैं और वो उसको कहते हैं कि आप बुलाओ, जिसको बुलाना है आप बुलाइए। अन्ना मैया भगवान को याद करते हैं और एक बेहद ही भावनापूर्ण गीत गाते हैं जिससे भगवान नरसिम्हा प्रकट होते हैं और उस पूरी की पूरी जेल में, उस कारागार में आग लग जाती है और उनकी जंजीरें अपने आप ही टूटने लगती हैं। इससे सैनिक घबरा जाते हैं तो वो राजा तक यह संदेश पहुंचाते हैं। राजा भी दौड़ा दौड़ा वहां आता है और वह देखता है कि पूरे कारागार में आग लगी हुई है और अन्ना मैया की जो जंजीरें हैं अपने आप ही खुल गई हैं। तो वह समझ जाता है अन्ना मैया कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, यह भगवान का बहुत ही बड़ा
भक्त है। तो राजा को यहाँ पर बहुत आत्मग्लानि होती है और वह अन्ना मैया से माफी मांगने लग जाता है। तो वह अन्ना मैया को बाहर निकालता है और उनकी सेवा कराता है, उनका जो उपचार होता है वह सब कराता है। उधर से जो रानी होती है, अन्ना मैया की दोनों पत्नियों को गहने, सोना, हीरे जवाहरात और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े देती है, जिससे उनका मन सांसारिक चीजों में लग जाता है। भक्ति की तरफ से उनका मन जो है टूटने लग जाता है। तो फिर यह चीज देखकर अन्ना मैया भगवान के गीत गाना बंद कर देता है। यह बातें देखकर वो जो पत्नियां होती हैं वो दुखी होती हैं कि हमारी वजह से अन्ना मैया ने भक्ति के गीत गाना बंद कर दिया है। तो दोनों क्या करती हैं, जो भी वस्तुएं रानी ने उनको दी थी वह उन सब चीजों का दान कर देती हैं और एक दिन वो दोनों आत्महत्या कर लेती हैं, अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब हम अन्ना मैया के जीवन से चले जाएंगे, जो कि उनकी भक्ति में बाधा पहुंचा रहा है, तो अन्ना मैया अच्छे से भक्ति के गीत गा पाएंगे और भक्ति कर पाएंगे। तो जब उन दोनों की मृत्यु हो जाती है तो अन्ना मैया बेहद ही दुख के सागर में डूब जाते हैं। यहां से वो शुरू करते हैं एक महान भक्ति, बहुत ही ऊंचे स्तर की भक्ति, और उन भक्ति गीतों की रचना करते हैं जो आज तक साउथ में गाए जाते हैं। तो एक काल में उसके बाद वो 30 से 35 वर्ष तक जिए, बहुत ही दुख का जीवन जिया। अपनी पत्नियां जिनको बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, भक्ति की वजह से वो सब उनसे छीन लिया जाता है और वो अकेले रह जाते हैं। तो वह लोक भाषा में 32,000 गीतों की रचना करते हैं और उनको गाते हैं। वो बूढ़े हो जाते हैं। तो जो आसपास के पंडित होते हैं, दूसरे गीतकार होते हैं, वो अन्ना मैया से बहुत जलने लगते हैं। वो देखते हैं राजा भी जो होता है उनकी बहुत प्रशंसा करता है, उनका बड़ा ख्याल रखता है। तो वो एक दिन क्या करते हैं, एक साजिश रचते हैं। उनके जो गीत हैं उन सबको इकट्ठा कर जलाने की योजना बनाते हैं। तो वह ऐसा ही करते हैं। वो सारे के सारे जो उनके गीत लिखे हुए होते हैं, उनकी जो प्रीतियां होती हैं उनको उठाते हैं और उनमें आग लगा देते हैं। जब अन्ना मैया को यह बात पता चलती है, वह दौड़े दौड़े उस घटना स्थल पर पहुंचता है और वह अग्निदेव से कहता है, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मैं बच जाऊंगा, अन्यथा मैं भी इस आग में ही जल जाऊंगा। तो जहां पर वो गीत जल रहे होते हैं, उनकी जो प्रीतियां होती हैं वह जल रहे होते हैं, अन्ना मैया भी उसी आग में कूद जाता है। तो धीरे धीरे आग शांत हो जाती है और वो जो प्रीतियां हैं वो वैसी की वैसे बच जाती हैं, यानी वो जली नहीं होती। उसके बाद राजा भी वहां आता है और राजा यह आदेश देता है, ये जो प्रीतियां लकड़ी की हैं इनको हम ताम्र पत्रों पर, यानी इन भक्ति के गीतों को हम ताम्र पत्र पर गुदवाएंगे। तो यह आदेश राजा अपने कारीगरों को दे देता है। फिर एक अजीब सी घटना घटती है। उस घटना में क्या होता है, अन्ना मैया के तंबूरे का जो तार होता है वो टूट जाता है और अन्ना मैया समझ जाते हैं अब मुझे भक्ति के गीत गाने की आवश्यकता नहीं है, अब मुझे यह शरीर छोड़कर यहाँ से जाने की आवश्यकता है। वह दौड़ा दौड़ा तिरुपति बालाजी के मंदिर में जाता है और ठोकर लग के वह पौड़ियों में गिरने लगता है। जैसे ही वह पौड़ियों में गिरने लग जाता है, स्वयं भगवान वेंकटेश सामने आ जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। तो अन्ना मैया भगवान को देखते ही रोने लगता है, उसका शरीर कांपने लगता है, उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो भगवान को देखकर इतना प्रसन्न और इतना भौचक्का रह जाता है कि उसका अपने शरीर की किसी भी क्रिया पर कोई भी नियंत्रण होता ही नहीं है। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि आपने मुझ पर दर्शन देकर बहुत बड़ी कृपा की है, अब मुझे आप यहाँ से ले चलिए। तो भगवान उसको आगे से कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि आप और ज्यादा गीत गाएं, तो हम आपको दोबारा से युवा बना देंगे, आपका ये शरीर बिल्कुल युवा हो जाएगा और आप दोबारा से गीत लिखो।
लेकिन भगवान से वह प्रार्थना करता है, वह बिल्कुल भी अब ऐसा नहीं कर सकता। वह इस शरीर को छोड़ना चाहता है, इस संसार को छोड़ना चाहता है। उससे जितना बन पड़ा उसने किया। अब वह चाहता है मोक्ष, अब वह चाहता है प्रभु के चरणों में शरण। तो भगवान उस पर खुश हो जाते हैं और उसका शरीर छूट जाता है। दोबारा वह भगवान जी की जो खड़ग होती है, उनकी जो तलवार होती है, उसी रूप में भगवान जी के पास विद्यमान हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, जो हमारे ऊपर, भक्त जनों के ऊपर जो भी संकट आते हैं, वो इसलिए आते हैं जिससे हम संसार की सभी चीजों को छोड़कर, सभी वासनाओं को, तृष्णाओं को और कामनाओं को छोड़कर केवल और केवल प्रभु के रास्ते पर ही आए। उन दुखों के पीछे यही महान कारण होता है। यदि जो भगवान के चरणों में स्थान पाले भक्ति करके, तो उसके आगे कभी जीवन में दुख नहीं आते। वह जीवन और मरण से पार जाकर भगवान के चरणों में लीन हो जाता है। इसलिए हम सब पर, हम भक्तों पर दुख आते हैं। तो दुखों की परवाह किए बिना हमेशा अपनी भक्ति को निरंतर करते रहिए, राम नाम जाप करते रहिए। नमस्कार।